बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा खस्ता क्रिस्पी नान खताई बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। नान खताई ऐसी चीज़ है जो बरसग़ीर के तमाम ही इलाक़ों में सदियों से लोगों के इस्तेमाल में है। गर्मी सर्दी हर मौसम में खाई जाती है और अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है कि इसको हम खुद घर पे बना लें, लेकिन अमूमन लोगों से ये दुरुस्त तरीके से बनती नहीं। इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है इसके बनाने में, वो असल में इसके दुरुस्त अज्ज़ा का सही तनासुब, और तनासुब से भी ज़्यादा इन तमाम अज्ज़ा का मुकम्मल तौर पे सही वज़न है। ये तराजू आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि नान खताई बनाने में जब तक तमाम चीज़ों का वज़न ग्रामों की हद तक, 1-1 ग्राम की हद तक सही नहीं होगा, तब तक सही चीज़ आपसे बन नहीं सकेगी। तो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ कर लें या मैनुअल यूज़ कर लें, लेकिन तराजू के इस्तेमाल के बगैर ये काम नहीं होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि तमाम चीज़ें कितनी कितनी मिक़दार में और किस किस तरह डालनी है और कौन सी टिप्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। बिल्कुल सादा अज्ज़ा हैं इसके। सबसे पहले नॉर्मल जो सफ़ेद मैदा होता है वो हमें चाहिए। इसमें 120 ग्राम वज़न का ख्याल रखना है। बेसन है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, 60 ग्राम है ये। इसके बाद सूजी है, और सूजी की जो मिक़दार है वो 30 ग्राम है। ये आपने दुरुस्त वज़न करने हैं, वरना ये सही नहीं बनेगा। आइसिंग शुगर है, पिसी हुई चीनी होती है, आइसिंग के नाम से मिल जाती है, वरना घर में शुगर को पीस लें, बारीक बिल्कुल पाउडर कर लें, 80 ग्राम है। और सबसे अहम चीज़ है बिल्कुल खालिश देसी घी, और उसके खालिश होने के साथ साथ ये ख्याल रखना है कि ये ना बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो और ना ही बिल्कुल ये पत्थर की तरह सख्त हो। ये टेक्सचर आप देख रहे हैं, ये इस तरह का होना चाहिए, नीम ठोस शक्ल में, बिल्कुल नरम सा। सब्ज़ इलायची है, 1 चाय का चम्मच इसका पाउडर, ऑप्शनल है, चाहें तो यूज़ कर लें, चाहें तो ना करें। नमक है, इसकी सिर्फ 1 चुटकी आपको दरकार होगी इसके बनाने में। अब इसके बाद जो इसका तरीका है वो बिल्कुल सादा है। आपने सिंपली तमाम चीज़ों को किसी एक बर्तन में डाल देना, क्योंकि आपने सब चीज़ें नाप ली हैं पहले। मैदा है, बेसन है, इसी तरह से सूजी है हमारे पास, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ आपने फिर इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल देनी है और घी भी इसमें शामिल कर देना है, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, हाथ से गूंद लेना है तमाम चीज़ों को। घी जो थोड़ा सा सख्त होगा शुरू में, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथों की हरारत से ही पिघलेगा और आहिस्ता आहिस्ता इसमें तमाम चीज़ों में जज़्ब हो जाएगा, और फिर ये मुकम्मल तौर पर मटेरियल हमारा तैयार होगा। तो ये आप देखते जाएं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें अहम टिप कौन सी है जिसका आमतौर पर लोग ख्याल नहीं करते, और अमूमन वीडियोज़ में ये चीज़ इग्नोर कर दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ें मिला दी हैं हमने। ये देसी घी है, ये आप देख रहे हैं टेक्सचर इसका, ये ना बहुत ज़्यादा सख्त है, ना बिल्कुल ये पानी बना हुआ है। इन सब चीज़ों को आपने हाथ से ही गूंद लेना है अच्छी तरह से, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें तमाम चीज़ों को एक दफ़ा में मिक्स कर लिया हमने। अब इन सबको गूंद देना। शुरू में ये काम ज़रा मुश्किल लगेगा और ऐसा लगता है कि शायद ये सारा कुछ ख़राब हो गया है, लेकिन ये इसी तरह आपने इसको जारी रखना है गूंदना। पहले ये फ्लेकी सा बनेगा, इसके टुकड़ियाँ टुकड़ियाँ सी बनेंगी, फिर ये क्रम्स की शक्ल में बनना शुरू हो जाएगा। आपने इसको इसी तरह गूंदना जारी रखना है। 10 से 15 मिनट के बाद ये शक्ल जो आपके सामने है ये बन जाएगी। ये एक बिल्कुल स्मूथ, बगैर क्रैक्स के डो बनना शुरू हो जाएगा, और ये है वो फाइनल शक्ल जो हमारे पास आ गई है। इसके आपने छोटे साइज़ के नान खताई तैयार कर लेनी है। ये आपके सामने है, किसी भी शेप में बन जाती हैं, लेकिन जो इसकी ट्रेडिशनल शक्ल है जो सदियों से चली आ रही है वो यही है। ये बिल्कुल सादा है, इसमें हमने किसी किस्म के ड्राई फ्रूट्स का, नट्स का इस्तेमाल नहीं किया। वो आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो चीज़ चाहें ऐड कर लें। बुनियादी चीज़ इसकी बेस का सही बनना हो, तो अगर बुनियादी चीज़ सही ना हो तो उसके बाद जो मर्ज़ी कर लें, ये चीज़ सही नहीं। अब आपने इनको तैयार करके 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। ये बहुत ज़रूरी टिप है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना है और उसके बाद इसको बेक करना है।
लेकिन जी हमने ये ओवन तैयार कर लिया है। इसमें आपने एक ट्रे को सबसे पहले उल्टा करके रखना है, ये आप देख रहे हैं ओवन में, सीधा नहीं रखना है इसको। और टेम्परेचर 190 पे 190 पे सेट करना है। बेकिंग टाइम इसका 18 मिनट है, ये आपने नोट कर लेना। तो पहली ट्रे उल्टी रखी है, इसके ऊपर हमने वो बेकिंग ट्रे जिसमें हमने ये बेक करनी है उसी तरह से बटर पेपर लगाया है, उसको हल्का सा ग्रीस किया है और उसके ऊपर ये खताइयाँ रखी हैं और इसको वो उल्टी ट्रे के ऊपर रखना है। ये आपके सामने है। ट्रे उल्टी नीचे वाली रखने का मतलब ये होता है कि खताइयाँ नीचे से ज़्यादा गहरी ब्राउन ना हो जाएं और उनका टेस्ट ख़राब ना हो, तो बेक भी हो जाएंगी और उनकी नीचे से रंगत भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन जी 18 मिनट हो गए हैं। 18 मिनट के बाद हमने इसको निकाला है। शुरू में ये कुछ नरम होती है, आपने ये नहीं देखना कि ये नरम है सख्त है, आपने सिर्फ टाइम देखना है। 18 मिनट के अंदर अंदर जो तैयार हो जाएंगी बस वही फाइनल शक्ल है, इसमें किसी दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपने इसको फ़ौरन टच नहीं करना, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि ये सेट हो जाए। और 5 मिनट के बाद ये अपनी असल टेक्सचर में आ जाएंगी। और 5 मिनट के बाद आपने ये ट्रे में से सारी खताइयाँ निकाल लेनी है। ये आप देख रहे हैं कि नीचे से भी ये बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई और ऊपर से भी रंगत इनकी बिल्कुल मुनासिब है। तो ये नान खताइयाँ आपकी तैयार हैं। एंजॉय करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।